राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपको लड्डू गोपाल की सेवा की बहुत ही सरल विधि बताने वाली हूँ। काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया कि हमारे यहाँ गाय भैंस हैं, हम उनका काम करते हैं, हम खेतों में काम करने जाते हैं या फिर महिलाएं जॉब करने जाती हैं, घर पर नहीं रहती हैं। तो ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं। तो लड्डू गोपाल की सरल तरीके से कैसे सेवा कर पाएँ जिससे लड्डू गोपाल भी खुश हो जाएं आपके और आपके भी मन को शांति मिले कि हाँ, हमने भी लड्डू गोपाल की सेवा की है। पहली बात तो ये कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपको थोड़ा रूटीन बनाना होगा और सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना होगा। तो देखिए हमारे प्यारे लाला लड्डू गोपाल दोनों सोए हुए हैं और ताली बजाकर घंटी बजाकर इनको जगा देंगे बहुत ही प्यार के साथ और भाव के साथ। अगर आप इस तरीके से लड्डू गोपाल को सुलाना नहीं चाहते हैं, आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो जहाँ भी मंदिर में आपके लड्डू गोपाल विराजमान है उस मंदिर में पर्दा लगा दीजिएगा और पर्दा हटाने से पहले आप ताली या घंटी बजाकर लड्डू गोपाल को, यानी उसमें जितने भी भगवान विराजमान हैं, उनको जगा दीजिएगा, उठा दीजिएगा। उसके बाद में आप लड्डू गोपाल को स्नान तो आपको कराना ही कराना है। लड्डू गोपाल को जगाने के बाद तुरंत हमें स्नान नहीं कराना होता है। 5-10 मिनट बाद आप रेस्ट करिएगा या फिर कुछ कार्य कर लीजिएगा, उसके बाद ही हमें लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। गर्मियाँ अधिक हैं तो आप लड्डू गोपाल को पहले जल पिला दें, उसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, या आप चाहें तो लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा करके उसके बाद स्नान करा सकते हैं। जिस प्रकार हम छोटे बच्चे को कराते हैं उसी प्रकार, क्योंकि छोटा बच्चा जब उठता है तो उसको भूख लगती है। तो लड्डू गोपाल को मैंने यहाँ पर सादा जल से स्नान करा दिया है। उसके बाद में लड्डू गोपाल को हम किसी भी सॉफ्ट से कपड़े से पोंछ लेंगे। आप लड्डू गोपाल का हैंकी या टॉवल कोई भी एक अलग रख लीजिएगा, मंदिर के पास ही रख लीजिएगा, जिससे आपको कहीं जाना आना ना पड़े। और जो जल है लड्डू गोपाल को हमने स्नान कराया है वो आप ऐसी जगह डालें जहाँ पर आपके पैर ना पड़े, किसी और के पैर ना पड़े। आप पौधों में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल को पोंछने के बाद में उनका श्रृंगार कर देंगे। लड्डू गोपाल का जैसा भी श्रृंगार आप करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, ये आपका भाव है। आप उनको ज़्यादा सजाना चाहते हैं या कम सजाना चाहते हैं, तो जो भी आपके पास लड्डू गोपाल के वस्त्र हैं वो लड्डू गोपाल को हम पहना देंगे। और हमें लड्डू गोपाल के वस्त्र रोज़ाना जो उतरे हुए होते हैं वो रोज़ाना हमें धोने होते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल की हैवी पोशाक है तो वो रोज़ाना नहीं धोई जाती हैं, क्योंकि धोने से वो ख़राब हो जाती हैं। आप गंगा जल के छींटे लगा करके या फिर किसी गीले कपड़े से हल्के हल्के से उनको पोंछ करके फिर से लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। तो ये जो लड्डू गोपाल ने ड्रेस पहनी है ये वॉशेबल है, हर रोज़ इसको धो सकते हैं और लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। तो देखिए हमने लड्डू गोपाल को रेडी कर दिया है और दीपक जलाकर हम अपने लड्डू गोपाल की पूजा आरती कर लेंगे। तो पहले हम चंदन का तिलक लगा देंगे। तो देखिए आपको लड्डू गोपाल को रोली से चंदन, और आप चाहें तो चंदन से तिलक लगा सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल को चंदन से तिलक बहुत ही प्रिय होता है। काफ़ी बार लोगों के पास चंदन नहीं होता है तो वो असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम रोली का तिलक लगाएं या ना लगाएं। तो आप लड्डू गोपाल को रोली का भी तिलक लगा सकते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल को भोग समर्पित करेंगे। सुबह में आप माखन मिश्री का या फिर दूध का भोग लगाइएगा। तो उसके बाद पूजा आरती करने के बाद में हम अपने घर का जो कार्य है वो कर लेंगे। लड्डू गोपाल से पहले तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, अपने सभी घर के सदस्य की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी सुबह मॉर्निंग की पूजा। इसके बाद में हमें करना क्या है, आपने अपने घर का कार्य कर लीजिएगा। आपने जो भी भोग अपने लिए बनाया है, आप सिंपल सा कोई भी पराठा बना सकते हैं लड्डू गोपाल के लिए, चीनी का, मूली का, या फिर आप चाहें तो गोभी का पराठा बना सकते हैं, आलू का पराठा बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर चीनी का पराठा बना दिया है लड्डू गोपाल के लिए, और जल में तुलसी रख दी है और पराठे पर भी तुलसी रख दी है। मैं आपको सिंपल सा विधि बता रही हूँ। अगर आप जो लोग सोचते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा हम नहीं कर पाएंगे, तो आप इस तरीके से लड्डू गोपाल की भी सेवा कर सकते हैं। कितनी भी आप अपने लिए तो खाना बनाते ही होंगे, और जो भोग आपने लड्डू गोपाल को लगाया है वो घर के सदस्यों को दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, खुद पा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लड्डू गोपाल की हर रोज़ सेवा कर सकते हैं। तो दिन में रही बात, देखिए दिन में अगर आप अपने लड्डू गोपाल को शयन कराना चाहते हो तो फिर से पर्दा लगा सकते हो, लेकिन आपको फिर से 4 बजे करीब उनको भोग लगाना होता है, दूध का भोग लगा सकते हैं।
या फिर आप चाहें तो सुबह शाम की सेवा करके लड्डू गोपाल को विराजमान कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। तो शाम के समय में आपको पूजा आरती करनी है, उसके बाद मिश्री का भोग लगा दीजिएगा और उसके बाद में जो भी भोजन आपने अपने लिए पकाया है, आपने रोटी बनाई है तो रोटी का भोग लगा सकते हैं। अगर आपके घर में लहसुन प्याज का प्रयोग होता है तो आप दही जमा सकते हैं लड्डू गोपाल के लिए, मलाई से भोग लगा सकते हैं, गुड़ से भोग लगा सकते हैं, रोटी गुड़ चीनी रोटी ऐसे इस तरीके से आप भोग लगाइएगा। धीरे धीरे आपके मन में जब भक्ति जागेगी तो आपका खुद ही मन करेगा अपने लड्डू गोपाल के लिए और सेवा बढ़ाने का और सब कुछ खिलाने का। आप खुद ही सोचेंगे कि जब हम इतना अच्छा सब कुछ खाते हैं तो हम अपने लड्डू गोपाल को क्यों ना अच्छा अच्छा भोग बना करके खिलाएं। तो ये थी फ्रेंड्स लड्डू गोपाल की बहुत सरल पूजा विधि। इस तरीके से आप अपने घर पर लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। आपको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो लड्डू गोपाल को ना आप दिन में अपने सामने बिठा लीजिएगा। तो 4-6 दिन 1 हफ्ते आप ऐसे ही रूटीन बनाइएगा, आपको खुद याद आ जाएगा कि हमने तो भोजन लेके बैठे हैं, लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाया है। तो आपको खुद ये चीज़ें याद आने लग जाएंगी और पहले आप सेवा लड्डू गोपाल को देने लग जाओगे। तो इस तरीके से और जब चीज़ें करते रहोगे रूटीन में आ जाती हैं तो वो अपने आप ही आपको याद आने लगती हैं। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से अपने प्यारे से लाला लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। क्योंकि प्यारे मोहन हमारे लड्डू गोपाल तो बस भाव के भूखे होते हैं, आप उनको जैसा भोजन परोसेंगे वो उसी को भोग लगाकर प्रसन्न हो जाएंगे। और उसमें भोग में आप तुलसी दल अवश्य रखिएगा, तभी भोग स्वीकार करते हैं आपके लड्डू गोपाल कान्हा जी। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।